और सबसे बड़ी बात कि सपनों को दिल और दिमाग में मत रखिए। सपनों को दिल और दिमाग में मत रखिए। कहाँ रखिए? जिनके हैं उनके पास रखिए। पत्नी के लिए जो सपना देखा है आपने, वो सपना किसको पता होना चाहिए? बेटे के लिए जो सपना देखा आपने, माँ बाप के लिए जो सपना देखा आपने, मालूम है क्यों? क्योंकि गलती से कभी आप अपने असली रूप में आ जाएंगे तो वो आपको याद दिलाता है। जो कि आप हमेशा आ जाते हैं। अच्छा है कि अपने यहाँ कंपटीशन आलसी लोगों का नहीं होता है। विदेशों में होता है सर, कौन कितना खा लेंगे ये होता है, कौन कितना पी लेंगे ये होता है, कौन कितना नाच लेंगे ये होता है, कौन कितना जाग लेंगे ये होता है, कौन कितने सो लेंगे ये होता है। तो अच्छा है कि आरा जिला और बक्सर जिला में ये सब नहीं तो पता चला कि आयोजक को सोचना पड़ेगा कि ट्रॉफी कितनी दे और किस किस को दे। लेकिन सुरेश सर, अच्छा वो ठीक है। तो सपना का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये ऐसा होना चाहिए जो हर हमेशा हमें नचाता रहे, दोहराता रहे और कभी भी। अच्छा आप बताइए, शरीर में जब घाव हो तो दर्द देता है या नहीं देता? एक मक्खी में बैठ जाए वो परेशान करता है नहीं करता? करता है। तो हमारे सपने हमको क्यों परेशान नहीं करते? सपने हैं फिर भी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सब मूवी देखते थे, 6-6 घंटे का क्रिकेट मैच देख लेते, उसके बाद 2-3-4 बार खा भी लेते थे और वो भी आराम से। कई बार खाने में शिकायत भी कर देते हैं, कई बार तारीफ भी कर देते हैं। कहाँ है आपका ड्रीम? लाइफ ऐसा नहीं चलती है। जब 19 साल की उम्र में काम करने के लिए निकलता था ना, 27.5 की कमर थी, 5 बिजनेस किट इधर होता था, 5 इधर होता था, फिर भी ऐसे ऐसे मौके लाइफ में देखे हैं कि 10-10 किट लेके 35-35 किलोमीटर पैदल चला, पैदल। आपको मेरी 10 लाख 12 लाख 15 लाख महीने की इनकम तो दिखाई देती है, लेकिन वो आई कैसे ये दिखाई नहीं। और मैं यही चीज आपको कहना चाहता हूं कि ये लाइफ यदि आप चाहते हैं तो जो वो लाइफ मैंने जी है वो आपको जीना पड़ेगा, तभी आप यहां बोल। तो सपनों में कभी कोई गैप मत रखिए, ये मजबूत रखिए। तीसरा है वीक बिलीफ सिस्टम। देखिए मैं खुल के आपको बोलना चाहूंगा, आप माने तो भी और ना माने तो भी, हमारा ना आरसीएम पे जो बिलीव लेवल है वो कमजोर है, और कमजोर नहीं महाकमजोर है। अभी भी हम डरे हुए हैं, क्या पता होगा कि नहीं होगा। आपको मालूम है इसी आरा शहर में मैंने 20 वर्ष पहले कई लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाया हो, और वो तब से लेके आज तक एक ही इंतजार में है कि कंपनी कब भागी। अब इतने पे भी समझ में नहीं आएगा तो कब समझिएगा? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर देखने पे समझ में नहीं आएगा, इतनी ग्रोथ देख के समझ में ना आवे, इतनी अचीवमेंट देख के समझ में ना आवे तो कब आखिर समझिएगा? दोस्तों एक लाइन की एक बात याद रखिएगा, बिजनेस करने की हिम्मत उसी व्यक्ति में होती है जिसको अपने आप पे भरोसा होता है। ये दुनिया के लोगों के भरोसे से चलने वाला काम, होने वाला काम, ये किससे होता है? जिसको खुद पे भरोसा। आज आपके यहाँ कोई किराना वाला हो, चाय वाला हो, पान वाला हो, बड़े शोरूम वाला हो या फिर कोई भी हो, उन सबका धंधा उनकी कॉन्फिडेंस और उनकी खुद की वजह से चलता है, किसी व्यक्ति की वजह से नहीं चलता है। और आपका भी आरसीएम का धंधा आपकी वजह से चलेगा, किसी अच्छे अपलाइड या किसी अच्छे डाउनलाइन की वजह से नहीं चलेगा। किसकी वजह से चलेगा? ये मजबूती से बोलिए, किसकी वजह से? मेरी वजह से। किसकी वजह से?
आपका बिजनेस किसकी वजह से चलेगा? आपके बिजनेस को कौन चलाएगा? आपकी इनकम को कौन बढ़ाएगा? और कृपा कहाँ अटकी है? ऑफलाइन डाउन है। एक भी ढंग का आदमी नहीं मिलता, एक भी ढंग का आदमी नहीं। तो देखिए, ट्रैक्टर पे बदकिस्मती से ही कभी कभी समझदार लोग बैठते हैं, अदरवाइज वो किसी अच्छे सवारी की ही तलाश में रहते हैं। और मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ चुके हैं कि ट्रैक्टर मत बनिए, और ट्रैक्टर बनिएगा तो आपको अच्छे आदमी की सवारी कभी, यानी कि अच्छे डाउनलाइन कभी भी वो चाहिए, तो आपको गाड़ी का मॉडल चेंज करना पड़ेगा। और बिलीफ सिस्टम की बात मैं आपसे बताऊं, आरसे में आपका क्या नुकसान हो सकता है बताइए? आरसे में आपका क्या बिगाड़ सकती है उसको बताइए? तो फिर आपका हौसला क्यों कमजोर पड़ जाता है? भरोसा। अब मेरा यही कहना है, देखिए इसी एक जगह पे आप दूसरों को देखिए कि जिन लोगों ने भरोसा किया उनकी जिंदगी में क्या हुआ। आज आपके रिस्पेक्टेड विनोद सर यहाँ पे थे, मैंने उनको एक टास्क दिया कि सर आज तो प्रेजेंटेशन स्लाइड आपको चलानी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत बेहतर तरीके से और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन को दिया। और आप टेंशन में मत रहिए कि आपने सही दिया या गलत दिया, गलत पकड़ने वाला यहाँ कोई है ही नहीं। कुछ लोगों के अलावा, मैं ये नहीं कहता हूँ सारे वैसे ही हैं। आरसीएम मार्केटिंग प्लान दिखाने में क्या बताया जाता है आपको? ये बताया जाता है, बताइए आराम आराम से बताइए, क्योंकि सामने वाला उतना भी नहीं जानता है। तो आप टीचिंग को टीचर पढ़ रहे हैं तो कोई तब पकड़ेगा ना जब उसको पढ़ना है, जब उसी को पढ़ना ना है तो क्या कोई पकड़ेगा? फिर तो जो आपका है वही सही है। तो टेंशन वाली बात कोई नहीं है, मतलब सिर्फ इस बात से है कि हमारा बिलीव लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, एक नहीं हजारों एग्जांपल इस बिजनेस के अंदर मौजूद है जिनको कि कुछ नहीं आता था, कुछ पता नहीं था, एक सामान्य सा जिंदगी वो जी रहे थे, लेकिन आरसीएम पे भरोसा करने मात्र की वजह से उनकी जिंदगी में जो क्रांति आ गई ना, वो लोगों के लिए एक सपना बन गया, एक मिसाल बन गया। और वही चीज आपके अंदर भी हो सकता है, लेकिन तब जब आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ही ज्यादा किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर। किसके ऊपर? खुद के ऊपर भी मैं आऊंगा, लेकिन अभी किसके ऊपर करना है? किसके ऊपर? आपको है कितना है? मुझे मेरे से पूछिए कि कितना है? मैं मेरे बेटे को भी इसमें लॉन्च करने की तैयारी में। कितना है? यस। ये नहीं कि एक तरफ से आरसीएम में लोगों का फॉर्म भर रहे हैं, दूसरी तरफ से अपनी नौकरी का फॉर्म। ऐसा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं है। डे वन से ही मालूम था कि ये बिजनेस मुझे करोड़पति बनाएगा, डे वन से ही मालूम था, और आज भी है कि महीने के करोड़ कमाऊंगा। बिलीफ सिस्टम आपका, देखिए मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, हर महीने चाहे 10 रुपए हो, 50 रुपए हो या 50,000 रुपए हो, कमीशन स्लेब के हिसाब से आपका कमीशन आता है कि नहीं? यस। डाउट किस बात की? किस बात का डाउट है? कंपनी को जो हम बिजनेस देंगे, कंपनी उतना हमें अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दे ही देगी, तो फिर डाउट एक ही चीज में बनता है, काम करने पे। ये सुनो, सिस्टम पे डाउट बनता है, ये बताइए किस पे डाउट बनता है? और वो डाउट कौन दूर कर सकता है? खुद कर सकते हैं। तो जब सारा का सारा प्रॉब्लम यहाँ है, तो यही प्रॉब्लम ठीक कर दे, अपने आप चीजें ठीक हो जाएगी। डरने की क्या बात है? मैं तो स्पष्ट आपको बोलना चाहता हूँ, एक व्यक्ति सीखते हुए निडरता के साथ 10 से 20 साल आरसीएम कर रहे हुए वो अपने खानदान का सबसे अमीर व्यक्ति ना बन गया तो बोलिएगा कि मैंने कुछ बोला। 118 लोगों का वोटिंग लिस्ट हुआ करता था मेरे परिवार का, पता कर लीजिएगा।
जब मैं वोटर नहीं था, तब वोटर लिस्ट में 118 लोग एक फैमिली से थे, जो मेरी फैमिली थी। और मैं अब दावे के साथ बोलता हूं, पूरे परिवार के हर एक व्यक्ति की इनकम, कमाई और संपत्ति जोड़ दीजिए, एक पे भारी नहीं पड़ता। बिलीफ सिस्टम क्या है ये? और ये मत सोचिएगा कि मैं अमीर बन गया। हकीकत तो ये है कि अभी मैं इसके रास्ते पे हूं। हकीकत यही है कि मैं अभी इसके रास्ते पे हूं। ये आपकी गलतफहमी हो सकती है कि जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया, नेवर नेवर, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंतजार कीजिए 2050 का। आपको किसी भी शहर के सबसे अमीर व्यक्ति को ढूंढना हो ना, आंख बंद करके किसी आरसी वाले का नाम बोल दीजिएगा और वो निकलेगा। सिस्टम है भैया, चीजें बदलती है। आज आप इतने अमीरों को देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी, ये खूब सारे 20, 40, 50 साल पहले क्या थे? हाँ, अच्छा रास्ता पकड़ा, अमीर बन गए। और आपने उनसे 100 गुना अच्छा रास्ता पकड़ा हुआ है, तो 20-50 साल बाद क्या बनेंगे? ज्यादा ही बनेंगे। तो ये चीज आपको समझना चाहिए और इसीलिए जरूरी है अपने वीक बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम करना। ये बहुत ही ज्यादा। भाई मैं तो स्पष्ट आपको बोलूं कि मैं एक ऐसा लड़का आपके सामने खड़ा हूं, मेरे बड़े भाई यहाँ पे हैं, घर में क्रांति हो गई, घर में क्रांति हो गई कि आरसीएम तो छोड़ना ही होगा। माँ बाप चाह रहे थे कि छोड़ दे, और मैं आपको, हालांकि बहुत ज्यादा दिन तक नहीं, कुछ ही दिन तक, लेकिन मैं आपको बता दूं, उन्हीं माँ बाप की कसम खा के मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन आरसीएम को नहीं छोड़ा। हेलो, इनकम उस टाइम 526 रुपए थी। ये मत सोचिएगा कि लखपति या करोड़पति हो गया था। कितनी थी? 526 रुपए थी। और पहले महीने की 526 इसलिए आई थी कि चोरी छुपे बिजनेस किए थे, किसी को पता नहीं चलने दिए थे, दूसरे महीने पता चल गया था। तो ये चीज मैं आपको बताता हूं, ये कहां से आता है ये ताकत? सिस्टम पे जब आपको भरोसा हो। और हकीकत ये है कि उस टाइम तो हम भिलवाड़ा जाके कंपनी को देखे भी नहीं, कैसी फैक्ट्री है, कैसा क्या है, ये भी नहीं देखे थे, बस बिलीव हुआ और पहुंच गए वहां। आपके घर वाले आपको रोकेंगे, आपके अपने आप को रोकेंगे, आपके रिश्तेदार नातेदार आप पे हंसेंगे, टीचर को बोलेंगे कि तेरी सैलरी कम पड़ गई तो आरसीएम के लिए इधर उधर भीख मांग रहा। टॉर्चर। किसी बिजनेसमैन को बोलेंगे कि खाने के लाले पड़ गए हैं जो आरसीएम करने लग गए। आप मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी, बड़े समझदार लोग होते हैं आरा के लोग, कोई अंधा यदि सड़क पार कर आए तो करना चाहिए? करना चाहिए? तो आज के बाद किसी अंधे की सुनिएगा, जो जिंदगी में कामयाब नहीं है ना, बिल्कुल मत सुना। कामयाब कौन है? तो सीधी सी बात है कि जिसके बच्चे बिना कमाए आराम से अपनी जिंदगी को जी रहे हो ना, उसी व्यक्ति को कामयाब बनना। बात मेरी समझ रहे हो ना? क्या कहा मैंने? किसको कामयाब बनना है? ऐश कर रहे हैं, बच्चे को नहीं, उसके बाप को मानिएगा कि कामयाब है। नहीं तो बाप 65 साल और 60 साल की उम्र में भी जूता खींच रहा है और उसका बच्चा 22 साल की उम्र में जूता खींचना शुरू कर दिया है, वो जिंदगी का सबसे फेलुअर व्यक्ति, सबसे फेलुअर, सबसे। कि 60 साल काम करके एक बच्चे को घर में बिठा के वो ठीक से जिंदगी नहीं दे पाया, क्या कर लिया? मुझे प्राउड फील होता है कि एटलीस्ट इतने ही साल में इतना तो मैंने आरसीएम से कर लिया है कि मेरी 3 पीढ़ी आराम से ऐश मौज कर सकती है। क्या है ना कि लोग जबरदस्ती अपने आप को सक्सेसफुल मान लेते हैं। 50,000 कमाने वाला आदमी भी अपने आप को कामयाबी मानता है। मुझे याद है
2002 में मैंने इस बिजनेस में शुरुआत की थी और उसी टाइम मेरे एक फ्रेंड की नौकरी आर्मी में लगी थी। मैंने कई बार एग्जांपल भी दिया है आप लोगों को। ट्रेनिंग पीरियड में 1500 रुपए उसको मिलते थे और वो आके मुझे समझाता था कि ना तू ठीक नहीं कर रहा है। 1500 रुपए। देखिए मैं उसकी नौकरी की शिकायत नहीं कर रहा हूं, उसके माइंडसेट की शिकायत कर रहा हूं कि 1500 कमाने वाला भी मुझे सिखा रहा था कि तू ठीक। मालूम है क्या हुआ? दोस्ती का चैप्टर वही क्लोज हो गया और अब तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती है कि आगे मिले। ये हकीकत है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब जो चीजें होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज की वजह से होती है? दुनिया ना माने चलेगा। दुनिया के मानने ना मानने से हमारा आपके बिजनेस जो है ना वो 1 रुपए ना ऊपर होना है ना नीचे होना है। मानना ना मानना ये हमें देखना है, क्योंकि ऊपर भी होगा तो हमारे ही मानने से होगा और नीचे भी होगा तो हमारे ही मानने से। तो बिलीफ सिस्टम मजबूत रखेंगे। आने वाले सदी का सबसे बेहतरीन कारोबार है, याद रखिए। आने वाले सदी का सबसे बेहतरीन कारोबार है, इसलिए इसके ऊपर हमेशा मजबूत तरीके से काम करते रहिए। देन क्विक फॉलोवर्स। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप यदि एग्रेसिव वर्किंग चाहते हैं, आपको अपने अपलाइन का स्ट्रॉन्ग फॉलोअर बनना पड़ेगा। कैसा फॉलोअर? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन एक ना एक बार अपने अपलाइन से बात कर लेते हैं? थोड़ा आप लोग खड़े होकर देखिएगा। हाँ, कहां तक खड़ा रखिए, थोड़ा टेक्निकल इश्यू आप पीछे देखिए। तो ये आप ही के लोग हैं, ये करते हैं कि नहीं करते? थोड़ा हमें बताइए। देखिए नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी टीम को ज्वाइन कर दिया? अच्छा ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। किस लिए फोन करते हैं? मोटरसाइकिल में तेल भरवाने के लिए? इसलिए मुद्दा तो ये है कि किस लिए? सीखने के लिए। ईमानदारी से बताइए कितने लोग फोन कि सर आज कुछ तरीका बता दीजिए कि कमाल कर दो। आज के बाद एक पंच लाइन याद रखिएगा कि अपलाइन को फोन कीजिए और एक लाइन बोलिए कि सर आज कोई तरीका बता दीजिए कि कमाल कर दो। क्या बोलना है? आज कोई तरीका बता दीजिए कि कमाल कर दो। बोल सकते हैं? मजबूत फॉलोअर बनो, क्योंकि देखिए जिसकी संगत में रहिएगा वैसा ही आपका रंगत होगा। आपको क्या लगता है कि मैं ऐसा ही था? ना ना, बिल्कुल नहीं। ढंग से हिंदी बोलने नहीं आती थी। हिंदी कैसी थी? लगता है कि चावलवा में नून थोड़ा कम है। कैसे? लगता है कि चावलवा में नून थोड़ा कम है। गुजरात पंजाब वाले ना सर पकड़ के बैठ जाते थे मुझे देख के कि बोल क्या रहा है। हकीकत है। देखिए जो मैं इससे गांव से रह के मैंने मैट्रिक पास किया, गांव में रह के। ये मत सोचिएगा कि मैं पैदाइशी शहरी हूँ इस तरह से कुछ होना, ऐसा भी कुछ नहीं। लेकिन जब आप अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर सब कुछ हो जाता है, सब कुछ संभव हो जाता है। और ये आपके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये चेंज कीजिए। देखिए हमने क्या गलतियां करी वो अलग बात है, लेकिन हमें आगे क्या अच्छा करना है उस पर यदि हमारा फोकस हो तो डेफिनेटली हम बहुत बड़े गेम को जीत सकते हैं, अपने लाइफ में बहुत ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है? कमजोर फॉलोवर नहीं बनना। कैसा बनना है? और एकलव्य तो बिल्कुल मत बनिएगा। आपको आरसीएम में फेल होना है ना, आप एकलव्य बन जाइए। क्या काबिलियत है एकलव्य की? वो ऑफलाइन को देख के ही सीख गए। तो मेरे भाई आप देख के मत सीखिएगा, पूछ के सीखिएगा।
क्या करना है? पूछ के सीखना है। इसीलिए मैंने कहा कि एकलव्य मत बनिए, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, महाभारत नहीं है। याद है ना? क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, महाभारत नहीं है। यहाँ पे एकलव्य भी आएंगे ना तो शायद वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ देख के नहीं, पूछ पूछ के काम किया जाता है। और ये पूछने की आदत जितनी ज्यादा आपके अंदर रहेगी, आप उतनी ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं, और जितनी कम रहेगी मामला उतना ही। हम फेल हो रहे हो, तुरंत पूछिए अपलाइन से। हम सक्सेस नहीं हो पा रहे, पूछिए अपने अपलाइन से। मन माफिक इनकम नहीं आ रही है, पूछिए अपने अपलाइन से। कोई तैयार नहीं हो रहा है, पूछिए अपने अपलाइन से। लोग आ रहे हैं, बिजनेस को छोड़ दे रहे हैं, पूछिए अपने अपलाइन से ना। लेकिन यहाँ सारा गणित किस दिमाग में ही चलता है। रीजन यही है कि हमें से मैक्सिमम लोग ना एकलव्य बनने में लगे हुए, अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं। तो ये सब चीज नहीं करना है अपने को। सही तरीके से बातों को पूछना हमें आना चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग फॉलोवर हमें बनना चाहिए दूसरों का। ये हमेशा याद रखें, सिस्टम का भी, अपलाइन का भी। तो तैयार है इसके लिए? ये 5-7 साल आपके हो गए तो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा बताइए बताइए। आपको बोल रहे कि हम ही हैं कि आपको बोलने का मौका दे रहे, नहीं तो आपके नजदीकी अपलाइन आ गए ना, क्यों नहीं करने देंगे आप? तो आराम से बोलिए और ज्यादा। ओके, वेरी गुड। देन पुअर कनेक्शन विद सीनियर्स। बड़ा ही खराब संपर्क होता है हमारा अपलाइन के साथ में। और आप बताइए कि जो मोबाइल टावर के नेटवर्क में, रेंज में ना रहे, वो मोबाइल कैसे चलता है? आधा बात सुनाई देगा, आधा रुक जाएगा, फिर सुनाई देगा, फिर। और आप देखे होंगे कि जो टावर में मोबाइल आप में से कोई नहीं है, तो उनकी भी स्थिति कहीं ना कहीं ऐसी ही होगी। तो पुअर कनेक्शन से अपने को बचना है। लेकिन ये कनेक्शन मजबूत किसके साथ रखना है? किसके साथ? बड़े कंफ्यूज लोग हैं आप। किसके साथ रखना है? सीनियर के साथ में। आपको पता है कि जिंदगी में इनाम किसको मिलता है? देखिए, एक व्यक्ति बुर्ज खलीफा के टॉप पे पहुंच जाए तो उसको कितना प्राइज मिलता है? क्यों? क्योंकि वो लिफ्ट से जाता है वो। लेकिन वही उतने ऊंचाई के ऊपर कोई व्यक्ति एवरेस्ट पे चला जाता है जितना कि बुर्ज खलीफा पे जाता है, तो उसको प्राइज मिलता है या नहीं मिलता? सम्मान मिलता है, नहीं मिलता है? भाई दोनों ने तो समान दूरी तय की, फिर एक को मिला है, दूसरे को क्यों नहीं मिला? जगह का अंतर है सर। ये जो भाव है ना, ये तब आता है आपके अंदर जब आप अपने मैक्सिमम सीनियर अप्लायंस के संपर्क में। कहावत आपने सुनी होगी ना, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण। तो हम किसकी संगत में रहते हैं? रहना है वो तो ठीक है, लेकिन रहते किसकी संगत में ज्यादा है? अच्छा आप मुझे बताइए, एक लड़ाई लड़नी हो आपको, एक लड़ाई लड़नी हो आपको, एक तरफ अपलाइन हो, दूसरे तरफ डाउनलाइन हो, तो किसके लिए लड़ेंगे? ये जितने डाउनलाइन बोल रहे हैं ना, ये वही लोग हैं कि घर में जब माँ और बहू पत्नी की लड़ाई होती होगी ना, तो पत्नी को फेवर में करते होंगे माँ। डाउनलाइन तो आप बदल नहीं सकते, अपलाइन बदल सकते हैं क्या? अच्छा आप बताइए, अपलाइन आपको सिखाती है तो मजा आता है या नहीं आता है? डाउनलाइन जब सिखाती है तो बहुत मजा आता है ना। कब समझेंगे मेरे भाई? जिंदगी में कभी भी मौका हो ऐसी स्थिति में आने का कि किसी एक को चुनना पड़े,
भूल जाइएगा कि कितनी बड़ी डाउनलाइन है। हमेशा अपलाइन की उंगली पकड़ के आगे बढ़िए। याद रहेगा, भूल जाएंगे? देखिए ये याद रखने वाली चीजें हैं, ऐसा नहीं कि आप नोट करें। मैं आज जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ ना, एक निवेदन है आपसे कि आज से ही आपको अपनी आदत में ले आना है। आप इसको डायरी में मत लिए। किस चीज में ले आना है? किस चीज में? आदत। एग्रेसिव वर्किंग किस चीज में होनी चाहिए? डायरी में, आदत में होनी चाहिए। अपलाइन का फॉलोवर डायरी में, आदत होनी चाहिए। सिस्टम पे बिलीव लेवल डायरी में, होम सिकनेस डायरी में, क्या होनी चाहिए? आदत। घर से तो इतना दूर रहिए ना कि घर वाले तरस जाए आपको देखने के लिए, फिर देखिएगा क्या इज्जत मिली। यस आपको पता है हम लोग रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे होते हैं तभी मेनू आ जाता है सामने, क्या चाहिए बताइए, बना के तैयार। हाँ? लेकिन जो हर दिन घर जाते हैं वो जाके पत्नी से पूछते हैं आज क्या बना है। हाँ? ये अंतर होता है। तो आप खुद ही देखिए, अपनी वैल्यू करवाना चाहते हैं या गिरवाना चाहते हैं? हाँ? तो उसके लिए थोड़ा सा अपने को गैप दे। तो पूरा कनेक्शन जो है वो अपने को अपलाइन के साथ कभी नहीं रखना, हमेशा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखना है। ये हर्डल्स वो ब्रेकर्स हैं, वो अवरोध हैं जो कि एग्रेसिव वर्किंग करने में हमें कहीं ना कहीं रोक देता है। तो पहला है दोस्तों होम सिकनेस, बोलिए, लैक ऑफ ड्रीम्स, मजबूत बनाना है ना, सिस्टम पे बिलीव करना है, और फॉलोवर कैसा बनना है, और कनेक्शन अपलाइन के साथ, हाँ? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़ने से ऊपर पहले मैं कुछ चीजें आपको अगेन बताना चाहूंगा, और वो ये कि देखिए इस पूरे पिक्चर में जो ये आपने देखा होगा, ये मैंने क्या यहाँ पे एक शेर को रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? आक्रामक है, खुद इसका करता बिलीव पावर बड़ा है, सब कुछ खुद करता है। बिलीव पावर बड़ा है। सब कुछ खुद करता है। शेर तो भैया शेर होता है। हमने टेलीविजन पे, किताबों में, बाकी बहुत सारी जगहों पे हमेशा शेर को शिकार करते हुए देखा है। शायद ही कभी कोई शेर का शिकार करता हो। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, लाइफ में यदि जब कुछ बनने का मौका आवे ना, तो अपने को थोड़ा या उससे ऊपर नहीं, जो सबसे ऊपर है वहां पे फोकस रखना चाहिए। ऊपर से भी ऊपर। हाँ बिल्कुल। तैयार हैं आप लोग? अब आइए, कैसे हम परफॉर्म करें अपने एग्रेसिव वर्किंग में? क्या हमारा तरीका होना चाहिए कि हम हमारे शैली को और एग्रेसिव बना सकें? एक तो मैंने बताया कि वो चीजें जो होनी नहीं चाहिए वो, और दूसरा जब हम करने पे आए तो हम किस तरह से इसको परफॉर्म कर सकते हैं ताकि हम और भी बेहतर एग्रेसिव रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज जो इसके अंदर है वो है, क्या है? पीछे वाले आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्या है सर? बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए बता रहा हूं। मोबाइल के विषय में, मोबाइल की बात आई गई तो एक बात आपको बता देना चाहता हूं। फोन जितना स्मार्ट होता है ना, उसको उतनी ज्यादा चार्ज रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बैटरी उतना ही ज्यादा वो कंज्यूम करता है। आपने देखा होगा टिप 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 बटन वाला जो फोन होता है वो 3-3 दिन चलता है, और प्राउडली बताते भी हैं, लेकिन वो कितना स्मार्ट होता है? लेकिन स्मार्टफोन को हर 3, 4, 5, 6 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद हमें चार्ज करना पड़ता है। तो ये याद रखिएगा कि लाइफ में हम जितने ज्यादा स्मार्ट होते चले जाएंगे, हमें सीखने समझने की जरूरत उतनी ही ज्यादा पड़ेगी। तैयार है ना इसके लिए? ये मत सोचिएगा कि अब तो हम स्मार्ट हो गए, क्योंकि देखिए ये मंजिल है, एक रास्ता है, मंजिल नहीं है, एक रास्ता है हमारा अपडेट होना और लाइफ में आगे बढ़ना। तो मोबाइल वर्किंग में क्या होता है, हमारा बहुत ज्यादा टाइम फील होता है। स्मार्टफोन होने के कारण हम उसके स्पीकर पे कम टाइम देते हैं
और स्क्रीन पे ज्यादा टाइम देते हैं, जबकि मोबाइल किस चीज के लिए बना है? एक बात समझ में नहीं आती, आप में से कोई डॉक्टर है यहाँ पे? कोई भी गांव वाले डॉक्टर भी यदि हो हाँ है क्या सर खड़ा होइए होगा तो थोड़ा। है सर, है। राजेश सर, एक बात बताइए कि मोबाइल जो यंत्र है ये हमारे शरीर के कौन से अंग के लिए बना है? कान के लिए, मुंह के लिए। तो इसको इस्तेमाल करने से ना मुंह खराब होता है, ना कान खराब होता है, आंख कैसे खराब हो जाता है?